साथियों नमस्कार। ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का स्वागत व अभिनंदन करता हूं शुक्र गोचर के इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, 4 मई को शुक्र का अब अपनी वृषभ राशि स्वराशि में गोचर होता है। शुक्र ग्रह सौंदर्य के कारक ग्रह में होते हैं और सूर्य के सबसे अधिक नजदीकी ग्रहों में से एक हैं। वृषभ राशि में शुक्र का गोचर इस अवधि के दौरान वाणी में आकर्षक व्यक्तित्व में आपके विकास प्रदान करेगा। लोगों में उच्च विश्लेषणात्मक दृष्टि, तार्किक बुद्धि, चूंकि बुध भी वृषभ राशि में आ गए हैं, सुंदर और रचनात्मक चीजों के प्रति भी रुझान देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो लोग अध्यात्म के क्षेत्र में, सिद्धियों के क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं, ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, धर्म से रिलेटेड या आध्यात्मिक चीज़ों से रिलेटेड, तो उनके लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जो कि प्रेम के, सौंदर्य के, विवाह के, संतोष के, भोग विलासता के कारक ग्रह हैं। ज्योतिष में शुक्र को शुभ ग्रह की संज्ञा दी गई है। यदि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र देव अच्छे हैं तो आपके जीवन के कई पहलुओं पर ये असर डालेंगे। अन्य लोगों के भी बारे में आपकी भावनाओं और लोगों की धारणा को भी प्रभावित करेंगे। किसी की कुंडली में मजबूत शुक्र ये सुनिश्चित कराते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में सभी विलासता और भौतिकवादी सुखों का अनुभव करेगा कि नहीं करेगा। हालांकि कमजोर शुक्र रिश्तों में असफलता प्रदान कराते हैं, वैवाहिक जीवन में कलह लाते हैं, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम देते हैं, आंखों से संबंधित पीड़ा देते हैं। भोग विलासता ऐश्वर्य के कारक ग्रह शुक्र का गोचर 4 मई 2021 को दोपहर 1:09 पर होगा और ये 28 मई 2021 11:44 तक इसी राशि में रहेंगे। इसके बाद फिर ये बुध शासित मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों पर इनका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा, आगे बढ़ने से पहले आप सभी प्रबुद्ध जनों से करबद्ध प्रार्थना है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में एक बार जय माँ लक्ष्मी कमेंट कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। 5 ऐसे भाग्यशाली विजेता जो कि इस वीडियो को शेयर करेंगे, उनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण मैं स्वयं करूँगा। मेरी टेक्निकल टीम यहाँ बैठी हुई है कि किन किन लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया हुआ। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। साथ ही साथ फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। प्रिय दर्शकों, प्रस्तुत जो गोचर रहेगा ये आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। ये जो गोचर है सिर्फ और सिर्फ शुक्र को कारक मान करके बनाया गया है। अन्य ग्रहों की भी स्थिति देखिए दर्शकों विचारणीय होती है। साथ ही साथ लाखों करोड़ों लोगों की मेष से लेकर के मीन राशि है। आपके वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है, इसके लिए आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करना पड़ेगा, तो और भी चीजें खुल के आएंगी। आगे बढ़ने से पहले शुक्र देव जब मेष राशि में थे, बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाए थे। यहाँ पर सूर्य देव भी मेष संक्रांति में उच्च के चल रहे थे। तो भारत की सबसे बड़ी जो परीक्षा कराने वाली संस्था है यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। इनसे कुछ रिजल्ट आए थे। यूपीएससी के आईईएस के एग्जाम में शिवम प्रजापति जी हमारे शिष्य हैं, इनका चयन हुआ है और इनकी ऑल ओवर इंडिया दर्शकों 36 रैंक आई है। इसके अलावा दर्शकों यूपीपीसीएस, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, ये भी बहुत बड़ी संस्था है और एग्ज़ाम 2020 का जो हुआ था यूपीपीसीएस, इसमें कई लोगों का चयन हुआ है, जिनमें से आशीष कुमार सिंह जी प्रमुख हैं। ये वर्तमान समय में नेशनल पीजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस के, इनका चयन हुआ है। ढेर सारी शुभकामनाएं। भूपेंद्र सिंह जी भी हमारे शिष्य हैं, इनका भी चयन हुआ है, बीएसए बने हैं, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। उमेश चंद्र पांडे जी, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। सिद्धा योगिनी दशा का आप भरपूर आनंद ले रहे हैं। साथ ही साथ अनुराग त्रिपाठी जी, इनका भी चयन यूपीपीसीएस 2020 में हुआ है। इसके अलावा अखिलेश तिवारी जी, आपका चयन यूपीपीसीएस एग्जाम में आरएफओ के पोस्ट पर हुआ है, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभम यादव जी की 13वीं रैंक आई है, एसडीएम बने हैं, ढेर सारी शुभकामनाएं। भैया सौरव यादव की 29वीं रैंक आई है और ये एसडीएम बने हैं, ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके अलावा ज्योत्सना सिंह जी का चयन नायब तहसीलदार पे हुआ है, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। विजय प्रकाश तिवारी जी का भी चयन नायब तहसीलदार के पद पर हुआ है, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही साथ शालिनी त्रिपाठी जी, आपका भी चयन नायब तहसीलदार के पद पे हुआ है, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। पूर्णेंद्र सिंह जी का भी चयन समीक्षा अधिकारी के पद पर हुआ है, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही साथ अमिताभ त्रिपाठी जी, आपका भी चयन यूपीपीसीएस में समीक्षा अधिकारी के पद पर हुआ है, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। अमोद ओझा जी, आप भी समीक्षा अधिकारी बने हैं, ढेर सारी आपको भी शुभकामनाएं। साथ ही साथ
एसएससी स्टाफ सर्विस कमीशन का जो एग्ज़ाम होता है CGL सेंट्रल ग्रेजुएट लेवल, तो विनय भारद्वाज जी हैं, ऑडिटर पोस्ट पे इनका चयन हुआ है। इनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। जो भी ज्ञात अज्ञात लोगों की जो है मैसेज हमारे पास आ रहे हैं कि पंडित जी आपने जो बताया था समय, उस समय सीमा में हमारा चयन हुआ है, ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। शैलेश पांडे जी, आपका चयन टीचर में हुआ है, तो आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं टीचर बनने के लिए। जल्द ही आपका भागीरथ श्रृंखला में वीडियो आएगा। तो दर्शकों आगे अब बढ़ते हैं और राशि चक्र की जो हमारी पहली राशि आती है, ये आती है एरीज अर्थात मेष राशि। देखिए, यदि आपकी मेष राशि है तो आपको पता होगा कि शुक्रदेव आपके दूसरे और 7वें भाव के स्वामी हैं और वर्तमान समय में जो गोचर होगा ये आपके सेकंड हाउस, द्वितीय भाव में होगा। देखिए, द्वितीय भाव जो होता है ये जो होता है आपकी वाणी का होता है, तो आपकी वाणी सौम्य होगी। ये भाव होता है फिक्स धन का, तो धन प्राप्त होगा, आर्थिक मजबूती आएगी, आपके रिश्ते आपके घर में बेहतर बनेंगे। अब आप जो भी डिसीजन लेंगे समझदारी से लेंगे, क्योंकि यहाँ पर बुध देव भी देखिए बैठे हुए हैं। तो बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, एक अच्छे हैंडसम मनी आपके हाथ में आती हुई दिखाई दे रही है। बस आपको अपने खर्चों पर नजर रखनी होगी, क्योंकि फालतू के खर्चे आप ज़्यादा करेंगे। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड महंगे महंगे गैजेट का आपको शौक रहेगा, वाहन का शौक रहेगा, पैसे आप लोग पानी की तरह बहाएंगे मेष राशि के जात को। तो कोशिश कीजिएगा कि पैसों का जो खर्च है ये कम करिएगा, अपने दिमाग को शांत रहिएगा, कोई भी डिसीजन होगा सोच समझ करके लीजिएगा। साथ ही साथ दर्शकों, ये जो गोचर कालखंड का समय रहेगा, यदि आपके सीनियर्स आपको कुछ राय देते हैं, सुझाव देते हैं, तो उस पर आप लोग खरा उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। पैसों के संबंध में ये गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो जो भी हमारे मेष राशि के जातक हैं, कोशिश करें कि प्रतिदिन यदि हो सके तो श्री सूक्तम का पाठ करिएगा और कोशिश कीजिएगा कि दही हो गया, ठंडे खाद्य पदार्थ आपको नहीं लेने हैं, अन्यथा आप किसी प्रकार के जो है मतलब संक्रमण के शिकार हो सकते हैं। वर्तमान समय में जो महामारी चल रही है इसमें आपको दिक्कत हो सकती है। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। दूसरी राशि आती है वृषभ राशि। देखिए, वृषभ राशि के जातकों शुक्रदेव आपके जो है लग्न भाव और छठे भाव के स्वामी हैं और ये जो गोचर रहेगा आपके ही भाव में हो रहा है, पहले भाव में हो रहा है। प्रथम भाव जो होता है ये आपकी आत्मा का होता है, आपकी मानसिक क्षमताओं का होता है, सांसारिक दृष्टिकोण का होता है। पहला भाव जो होता है ये आपके यश अपयश का होता है। तो ये जो गोचर रहेगा ये आपको यश दिलाएगा, प्रसिद्धि दिलाएगा, सामाजिक दायरा आपको बढ़ाएगा, आपके तमाम फ्रेंड्स बनेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से। साथ ही साथ तमाम प्रभावशाली लोगों के संपर्क में आएंगे और लोगों के साथ आपका संबंध व्यक्तिगत और वित्तीय मोर्चों पर आगे बढ़ेगा। अच्छी बात ये रहेगी वृषभ राशि के जातकों की एक अच्छा समय है और इसमें आत्म अवलोकन करिएगा। आपके जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह, आपकी जो परियोजनाएं जिस पर आप काम कर रहे हैं उसमें अब वो गति आएगी, आगे बढ़ेगी और लोग उसमें आपको जो है मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मनोरंजन से संबंधित किसी सामान पर आपका धन खर्च हो सकता है। अगर आप नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं और खास करके आप वृषभ राशि के हैं तो समय अनुकूल रहेगा, किसी रेफरेंस के माध्यम से ही नौकरी मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर। साथ ही साथ आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि छोटी मोटी बीमारियां आपको परेशान कर सकती है। कोशिश कीजिएगा कि ठंडे पदार्थों से आपको भी दूर रहना है। दही का सेवन बिल्कुल भी मत करिएगा, अन्यथा आपके लिए काल बन जाएगी। अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा के यदि हो सके तो डायमंड या ओपेल या जरकन जो आता है ये आप लोग धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों, प्रतिदिन शुक्र कवच का आपको पाठ करना रहेगा। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि के जातकों, आपको भी पता होगा कि शुक्रदेव आपके 12वें भाव और 5वें भाव के स्वामी हैं और ये जो गोचर हो रहा है विदेश के भाव में हो रहा है, व्यय के भाव में हो रहा है, हानि के भाव में हो रहा है, मानसिक स्वास्थ्य के भाव में हो रहा है, अर्थात 12वें भाव में गोचर हो रहा है। ये जो गोचर रहेगा मानसिक रूप से आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। आपको शादीशुदा जीवन में भी कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपके लिए साधना, ध्यान और जरूरी कामों को समय पर निपटाना ज़्यादा जरूरी रहेगा। शुक्र के इस गोचर के दौरान आप थोड़ा सा आलसी हो सकते हैं, आपको नींद ज़्यादा आएगी, आप कोशिश करेंगे कि काम आपको ज़्यादा ना करना पड़े, केवल और केवल सोने में ही आपका दिन गुजरेगा। विदेशी सोर्स के माध्यम से आपको मौद्रिक धन लाभ प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ यदि विदेश में पढ़ाई की योजना बना रहे हैं तो आप विदेश में जा करके शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आपके साथी की स्वास्थ्य परेशानियों के कारण आपको कुछ वित्तीय स्थिरता का सामना करा सकते हैं। साथ ही साथ आपका मन विलासिता और सुख सुविधा की चीज़ों में लगेगा। पैसे खर्च अधिक होंगे, जो भी आपका फिक्स धन है ये टूटेगा ही टूटेगा। साथ ही साथ कोई नया निवेश यदि हो सके तो इस समय मत करिएगा। वित्तीय मोर्चों को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिएगा और कोई भी जोखिम का शेयर मार्केट इत्यादि का काम मत लीजिएगा। उपाय क्या करना रहेगा,
तो देखिए शुक्रवार वाले दिन गाय को आपको मीठा चावल मिथुन राशि के जातक को खिलाना रहेगा। आगे बढ़ते हैं कर्क। तो कर्क राशि के जातकों, आपको पता होगा शुक्रदेव 11वें और चौथे घर के स्वामी है और ये जो गोचर रहेगा एकादश भाव धन भाव में लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। तो ये भाव होता है, ये आपके बड़े भाई बहनों का होता है, लाभ का होता है, आय का होता है, इच्छाओं का होता है। ये गोचर आपको थोड़ा सा रोमांटिक बनाएगा, लोगों से अब आप जुड़ेंगे, आपका संबंध जो है राजनीतिक स्तर पर बहुत बड़ा बनेगा। साथ ही साथ बेहतर धन लाभ कमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके मित्र मंडली का विकास हो सकता है। सोशल मीडिया के माध्यम से फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से आपके मित्र अधिक बनेंगे। साथ ही साथ ये जो गोचर रहेगा भौतिकवादी चीज़ों की ओर आपका जो है रुझान अधिक कराएगा। आपके प्रेम जीवन के लिए भी ये गोचर रहेगा, ये लाभदायक सिद्ध होगा। आपके जीवन साथी के साथ आपका समय बड़ा उम्दा बीतेगा। जिनसे आप प्रेम करते हैं उनके साथ भी आपका समय अच्छा बीतेगा। प्रॉपर्टी सेक्टर में आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो कोई नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। बड़े भाई बहनों का भी आज आप इसमें इस गोचर के दौरान आपको अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही साथ कर्क राशि के जातकों, नौकरी में आपको प्रमोशन मिल सकता है और यदि आप सरकारी क्षेत्र में हैं और 2 नंबर का पैसा लेते हैं तो बुध शुक्र का जो लक्ष्मी नारायण योग बना है ये इसको और ज़्यादा फलित करेगा। हालांकि हम यहाँ पर इसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते हैं। किसी भी प्रकार से अहित पैसा मत कमाइएगा, गलत तरीके से पैसे मत कमाइएगा। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा? तो प्रतिदिन कनकधरा स्तोत्र और श्री सूक्तम का पाठ करेंगे तो अच्छे खासे धन की आपको प्राप्ति होगी। आगे बढ़ते हैं सिंह राशि। देखिए सिंह राशि के जातकों, शुक्रदेव आपके 3रे और 10वें भाव के स्वामी हैं और वर्तमान जो ये गोचर होगा ये आपके 10वें भाव में होगा। 10वां घर कैरियर का है, प्रसिद्धि का है, पिता का है, सामाजिक स्थिति का है, राजनीति का है। तो 10वें भाव में शुक्र का जो गोचर रहेगा ये कैरियर में सफलता दिलाएगा। साथ ही साथ आपके पिता को एक अच्छे मुकाम पर ले जाएगा, प्रमोशन वगैरह दिलाएगा, आपको एक नई पहचान दिलाएगा। आप अपने उच्च अधिकारियों के साथ अपने संबंधों में अब सुधार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुक्र का ये गोचर वित्तीय स्थिरता आपको दिलाएगा। आपके अंदर संचार कौशल में सुधार होगा जो आपके कैरियर में फायदेमंद साबित हो सकता है। अपने पिता से सलाह लेने से आपको आर्थिक रूप से आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। ये जो गोचर रहेगा आपको घरेलू मोर्चों के लिए फायदेमंद साबित होगा। नई संपत्ति या वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं तो आंख बंद करके खरीद सकते हैं। साथ ही साथ आपके घर में शुभ कार्यक्रम आयोजित हो सकते हैं जिससे आपके घर का वातावरण खुशनुमा रहेगा। उपाय क्या करना है? बहुत छोटा सा उपाय है। प्रतिदिन दर्शकों अर्गला स्तोत्र का पाठ करिएगा और कोशिश कीजिएगा छोटी कन्याओं को शुक्रवार वाले दिन चॉकलेट है, टॉफ़ी है, इसको आपको बांटना रहेगा। आगे बढ़ते हैं कन्या राशि। यदि आपकी भी कन्या राशि है तो पता होगा शुक्रदेव 2 और 9वें भाव के स्वामी हैं और वृषभ राशि में शुक्र का ये गोचर जो है ये आपके 9वें भाव में हो रहा है। 9वें भाव में शुक्र का गोचर आपको महाभाग्यशाली बनाएगा। बुधदेव ऑलरेडी बैठे हुए हैं। आपको लंबी यात्राओं पर पैसा खर्च करना पड़ सकता है। उच्च शिक्षा के लिए आगे बढ़ने का अच्छा समय है क्योंकि ये जो समय है आगे आने वाले समय में आपको नहीं मिलेगा। साथ ही साथ आपको आगे बढ़ने के तमाम अवसर प्राप्त होंगे और इनको आप ना पाने में कामयाब होंगे। कैरियर और वित्तीय मोर्चे पर भी अच्छा आप लोग प्रदर्शन करेंगे। आपके पदोन्नति का योग बन रहा है। नौकरी में स्थानांतरण की भी संभावना है। आपके आर्थिक पक्ष में भी इस दौरान मजबूती आएगी। आपके छोटे भाई बहन भी लाभ प्राप्त करेंगे। आपको अपने पेशेवर जीवन में उपलब्धि प्राप्त होगी। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आप फेमस हो जाएंगे। साथ ही साथ आपके घर परिवार में रिश्तेदारी में शुभ और मांगलिक कार्य जो होते हैं ये संपन्न हो सकते हैं। तो एक 7 मुखी रुद्राक्ष की माला गले में धारण करिएगा। साथ ही साथ दर्शकों आपको शुक्र कवच का प्रतिदिन एक पाठ करना होगा। तुला राशि। तुला राशि के जातकों शुक्रदेव 8वें और पहले घर के स्वामी हैं और वर्तमान में जो गोचर रहेगा अष्टम भाव में होगा। अष्टम भाव विरासत का भाव, मनोगत विज्ञान का भाव, लड़ाई झगड़ों का भाव, मृत्यु का भाव। साथ ही साथ दर्शकों अष्टम भाव पारलौकिक गतिविधियों का भाव। तो अष्टम भाव में जब गोचर होगा तो आपका झुकाव गूढ़ विज्ञान की ओर, पारलौकिक चीज़ों की ओर अधिक रहेगा। आप राजनैतिक लोगों के प्रति ज़्यादा झुकाव रखेंगे। सरकारी अधिकारियों के साथ आपके संबंध अच्छे बनेंगे। साथ ही साथ गुप्त रूप से आप में शक्ति आएगी। आप जो साधनाएं करेंगे उसमें आपको जो है साधना सिद्धि प्राप्त होगी। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान पैतृक संपत्ति से भी लाभ आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपकी कोई प्रॉपर्टी अभी तक फंसी थी, नहीं बिक रही थी, तो निश्चित रूप से जो है वो प्रॉपर्टी अपसेल होती हुई दिखाई दे रही है। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान वित्तीय स्थिति आपकी मजबूत रहेगी।
संपत्ति खरीदने के भी यदि आप इच्छुक हैं, लेकिन वित्त से संबंधित अगर आपको कोई परेशानी आ रही तो आपके पास कहीं ना कहीं से पैसा आएगा और आप लोग प्रॉपर्टी क्रय कर लेंगे। लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। आपके धन का एक हिस्सा स्वास्थ्य पर भी खर्च होगा। यदि आप विवाहित हैं तो आपके पास अपने ससुराल वालों के साथ किसी तरीके के समारोह में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। ससुराल पक्ष से आपका रिश्ता मजबूत होगा। ससुराल पक्ष से आपको धन लाभ प्राप्त होगा। साथ ही साथ अनावश्यक यात्राएं टालिएगा। कोशिश कीजिएगा कि किसी को पैसा उधार मत दें। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो आप लोगों को शुक्रवार वाले दिन गन्ने के रस से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना रहेगा। साथ ही साथ दर्शकों, यदि हो सके तो कनकधारा स्तोत्र का पाठ करिए। वृश्चिक राशि हमारी अगली राशि आती है। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्र 7वें और 12वें घर के स्वामी है और शुक्र का ये जो गोचर हो गया सप्तम भाव में होने जा रहा है और सप्तम भाव में ही लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। ये भाव जो होता है विवाह का होता है, साझेदारी का होता है, दीर्घकालिक समझौतों का होता है। तो सप्तम भाव में शुक्र का ये गोचर प्रेम विवाह में कुछ बाधाएं लाएगा। आप इस गोचर के दौरान कार्यक्षेत्र में अपनी संचार शक्ति में वृद्धि देखेंगे। साथ ही साथ किसी रिलेशनशिप में हैं तो कुछ दबाव में आप आ सकते हैं। आपको प्रेशराइज ज़्यादा किया जाएगा। आपका लव मेट्स रिश्तों को लेकर के आपकी राय स्पष्ट रूप से जानेंगे और आप इस रिश्ते को शादी में बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे ये आपके लव मेट्स जानना चाहेंगे। कुछ लोग गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान प्रभावशाली व्यक्तित्व के संपर्क में आ सकते हैं और उनके साथ साझेदारी कर सकते हैं। व्यक्तिगत और पेशेवर मोर्चे पर अपनी साझेदारियों को मजबूत करने के लिए ये जो गोचर रहेगा एक अच्छा गोचर रहेगा। विदेश यात्राओं के भी मौके ये गोचर आपको दिलाएगा। तो यहाँ पर सलाह देंगे कि अपने जो है क्या कहते हैं व्यावसायिक भागीदारियों के साथ बातचीत के दौरान किसी तरीके की गलतफहमी पैदा ना हो, इसका ध्यान रखिएगा क्योंकि राहु भी वहाँ पर ऑलरेडी विराजमान है। तो जो व्यवसायी आयात और निर्यात से जुड़े हुए हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए हैं, उन्हें इस पारगमन में अच्छा धन लाभ प्राप्त होगा। स्वास्थ्य आपका स्थिर रहेगा। साथ ही साथ वृश्चिक राशि के जातकों की सामाजिक स्थिति भी इस गोचर के दौरान सुधरेगी। साथ ही साथ आप अपने पार्टनर को खुश करने के लिए उनके ऊपर कुछ पैसे खर्च कर सकते हैं। कोई महंगे गैजेट आप उनको गिफ्ट कर सकते हैं। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो श्रीम बीज मंत्र का मानसिक रूप से आपको जाप करना रहेगा। साथ ही साथ दर्शकों, यदि हो सके तो प्रतिदिन अपने घर में सुबह उठ करके लक्ष्मी सहस्त्र नाम या ललिता सहस्त्र नाम ये म्यूजिक सिस्टम में प्ले करिए। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है धनु राशि। तो यदि आपकी भी धनु राशि है तो धनु राशि के जातकों के लिए पता होगा कि शुक्रदेव छठे और एकादश भाव के स्वामी हैं और वर्तमान समय में जो गोचर होगा ये आपके छठे भाव में होता है। देखिए, छठा भाव ये होता है आपके कंपटीशन का भाव, ये होता है आपके शत्रुओं का भाव, ये होता है बीमारियों का भाव, ये भाव होता है ये मानसिक चिंताओं का भाव होता है, ये भाव होता है स्वास्थ्य का भाव होता है। तो ये जो गोचर रहेगा ये कहीं ना कहीं आपके घर परिवार में लड़ाई झगड़े और बहस पैदा कराएगा। साथ ही साथ आपके विरोधी आपको परेशान कर सकते हैं। नौकरी पेशा से जुड़े लोग बेहतर संभावनाओं को खोजने के लिए नौकरी में यदि बदलाव करने का विचार बना रहे हैं तो थोड़े दिन आप लोग रुक जाइएगा। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं रहेगी। कहीं ना कहीं आपकी जो जमा पूंजी है, फिक्स धन है, इस पर चोट होती हुई दिखाई दे रही है। आपके जो निजी खर्चे हैं, आपके जो घर के खर्चे हैं, ये अचानक से बढ़ सकते हैं। कंपटीशन में भाग लेने वाले जो छात्र वर्ग हैं उनके लिए भी ये अवधि जो रहेगी थोड़ी सी अनुकूल नहीं रहेगी। तो आपको प्रयास करना है कि मेहनत में कोई कोर कसर मत छोड़िएगा। साथ ही साथ आपके जीवन साथी या बड़े भाई बहनों में से किसी को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं खड़ी हो सकती है जो कि आपकी चिंता का कारण बन सकता है। आपको कुछ प्रतिद्वंदियों का यहाँ पर सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सलाह दे रहे हैं कि अनावश्यक बहसबाजी में मत पड़िएगा। देखिए, तर्क वितर्क में शामिल होकर के आप अपना समय बर्बाद करेंगे तो बिल्कुल भी शामिल मत होइएगा और बहस से किसी प्रकार का आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। आस पड़ोस में जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं इसमें आपको चौधरी बनने की ज़रूरत नहीं रहेगी। दूसरों के लड़ाई झगड़े को आपको बीच बचाव नहीं करना है, अन्यथा कानूनी दांवपेच में भी आप लोग फंस सकते हैं। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो यदि संभव हो तो शुक्र कवच का प्रतिदिन पाठ करिएगा और कोशिश कीजिएगा दर्शकों कि शक्कर मिश्रित आटे में शक्कर मिला करके और यदि हो सके तो चींटियों को आप लोगों को खिलाना रहेगा, डालना रहेगा जहाँ चींटी आती है। आगे बढ़ते हैं, हमारी जो अगली राशि आती है कैप्रिकॉर्न अर्थात मकर राशि। तो यदि आपकी भी मकर राशि है तो शुक्रदेव 5वें और 10वें घर के स्वामी हैं और वर्तमान गोचर स्थिति में ये आपके 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं। देखिए, पंचम भाव
लव लाइफ का भाव, प्रेम संबंधों का भाव, अवकाश का भाव, आनंद का भाव, संतान का भाव, प्रारंभिक शिक्षा का भाव। तो आपको करना क्या रहेगा कि अपने स्वास्थ्य पर और अपने प्रेम संबंधों पर ध्यान दीजिएगा। 5वें भाव में जो शुक्र का गोचर होता है, ये आपके गर्भ धारण करने और स्वस्थ और सुंदर बच्चे को पैदा करने की संभावनाएं बढ़ा देता है। तो यहाँ इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि आपके घर में किसी नए मेहमान का आगमन होगा और मे भी पॉसिबिलिटी है कि 70-30 का रेशियो कि 70% चांसेस हैं कि कन्या संतान आए, 30% चांसेस हैं कि पुत्र संतान आए। साथ ही साथ यदि आप कोई शैक्षणिक प्रयास कर रहे हैं तो इसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, आपके रिजल्ट आएंगे, उसमें आप लोग पास आउट होंगे। शुक्र के इस गोचर के दौरान आपको वित्तीय लाभ प्राप्त होगा। वित्तीय मोर्चे पर एक आप लोग कंफर्ट जोन में अब चले जाएंगे। साथ ही साथ जो लोग सिंगल हैं और अभी तक प्रेम के तलाश में है तो उनको किसी नए प्रेम की प्राप्ति होगी और आगे चल कर के ये रिश्ता आपके शादी में भी परिणित हो सकता है। साथ ही साथ आपकी बुद्धि और कौशल का विकास होगा। कैरियर में वृद्धि के लिए गोचर बहुत ही अनुकूल रहेगा। तो आप यदि कैरियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, नौकरी इत्यादि करना चाहते हैं तो आप अपना प्रयास करिए। किसी रेफरेंस के माध्यम से आपको कोई नौकरी इत्यादि प्राप्त हो सकती है। व्यवसाय करना चाहते हैं तो किसी बड़े बुजुर्ग की राय लेकर के तब व्यवसाय करिएगा। उपाय के तौर पर करना क्या होगा, जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके हीरा या पन्ना और ओपेल धारण कर सकते हैं यदि आप चाहें तो। हीरा ऑब्लिक ओपेल और पन्ना आपको धारण करना है, लेकिन अपनी कुंडली का एक बार विश्लेषण जरूर करवा लीजिएगा। दूसरा दर्शकों ये रहेगा कि मीठा चावल आपको शुक्रवार वाले दिन गाय को खिलाना होगा। आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि। देखिए कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र देव चौथे और 9वें भाव के स्वामी हैं और ये जो गोचर रहेगा आपके चौथे भाव अर्थात सुख के भाव में होगा। चौथा भाव ये आपकी संपत्ति का भाव है, ये आपके भूमि का भाव है, भवन का भाव है, वाहन का भाव है, आपके माता का भाव है, फ्लैट्स इत्यादि जो लोग क्रय करते हैं, चौथा भाव। तो ये जो गोचर रहेगा कुंभ राशि के जातकों के प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाएगा। कुंभ राशि के लोग घर को सुशोभित करेंगे, पुनर्निर्मित करेंगे, साज सज्जा पर, घर की साज सज्जा पर इनका धन खर्च होगा। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आप अपनों के साथ समय बिताते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ रिश्तों में भी आपके मजबूती आएगी, आपके माता का स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा। पारिवारिक जीवन में सुख शांति और सद्भाव का वातावरण बना रहेगा। आप अपने घर के निर्माण या नवीनीकरण में पैसा खर्च कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य जो है संतोषजनक रहेगा। पेशेवर मोर्चे पर अपनी रचनात्मक क्षमताओं में वृद्धि होगी जिससे आपको वांछित परिणाम प्राप्त होंगे। यदि आप अतीत में किसी संपत्ति में निवेश करने की योजना बना रहे थे तो इस अवधि के दौरान आपको अधिक लाभ प्राप्त होगा। विदेश में निवास करने वाले जो कुंभ राशि के जातक हैं इनको अपने घर आने का अवसर प्राप्त होगा। साथ ही साथ आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बिताते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका मानसिक तनाव जो रहेगा इसके कारण चला जाएगा। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठंडी चीज़ों से आपको दूर रहना रहेगा। दही इत्यादि का सेवन मत करिएगा। कोल्ड ड्रिंक इत्यादि से दूर रहिएगा, अन्यथा किसी मौसमी बुखार की चपेट में आ सकते हैं। देखिए कोशिश कीजिएगा कि एक मुखी रुद्राक्ष यदि हो सके तो धारण कर लीजिएगा। साथ ही साथ दर्शकों संभव हो तो प्रतिदिन आप लोग श्री सूक्तम का पाठ अवश्य करिए। कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव अंतिम राशि मीन राशि। देखिए मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र तीसरे और 8वें घर के स्वामी हैं और ये जो गोचर रहेगा ये आपके तीसरे घर में होगा। तीसरा भाव जो होता है ये संचार और छोटे भाई बहनों का भाव होता है, ये पराक्रम का भाव होता है। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान रचनात्मक शक्ति, इच्छा शक्ति आपकी बढ़ेगी, आपका पराक्रम बढ़ेगा, भाई बहनों के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे। साथ ही साथ वित्तीय मामलों में आप भाग्यशाली रहेंगे। मीन राशि के जातकों यदि आप संगीत, कला और नाटक के क्षेत्र से संबंधित हैं तो आपको लाभ प्राप्त होगा। आप अपने दोस्तों के लिए कोई महंगे गिफ्ट खरीद सकते हैं, उनके ऊपर आप धन खर्च कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी दूसरे के साथ बातचीत करते समय अपने वाणी, अपने वर्तनी पर ध्यान रखना होगा। गलत शब्दों के इस्तेमाल से आपको दूर रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं। साथ ही साथ व्यवसाय में, कार्य में संबंधित यात्राएं आपको करनी पड़ेगी और लघु दूरी की यात्राएं होंगी। इन यात्राओं से आपको लाभ होगा। जो लोग मानसिक तनाव और चिंता से पीड़ित हैं वो लोग अब इस गोचर कालखंड के दौरान जो है मानसिक चिंताएं उनकी दूर होती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ कार्यक्षेत्र का माहौल आपके अनुकूल रहेगा। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए दर्शकों कोशिश करना है कि शुक्रवार वाले दिन छेने की मिठाई हो गई ये कन्याओं को खिलाइए। दूसरा दर्शकों शुक्र कवच का पाठ और शुक्र के पौराणिक मंत्रों का आपको
एक माला जाप करना रहेगा। ये छोटे छोटे उपाय करके आप शुक्र को अपने अनुकूल बना सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, कैसा लगा प्रस्तुत कार्यक्रम कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बना हुआ बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार। जय माँ लक्ष्मी।